और आज जो लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये पानी जो है हम सभी एक जगह से पीते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। और इस देश के अंदर ऐसे झूठे लोगों की भरमार है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, अभी भी नहीं है, वर्षों पहले नहीं था, आज भी नहीं है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, आज भी बड़े बड़े डीपीएस जैसे स्कूल में व्यवस्था टीचरों की अलग है और बच्चों की अलग ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो हैरान हूं, उस मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आज उस बच्चे को खत्म हुए मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया, और 1 हफ्ते बाद उनको आज जैसे ही चंद्रशेखर भाई का बयान जाता है कि मैं आ रहा हूं जालौर में भाई को न्याय दिलाने, तो उनको मटका गायब करना नजर आ गया। ये तो इनके बस में नहीं है, वरना बच्चे की जाति बदल देते, अध्यापक की जाति बदल देते ये लोग। और सारा लोग जैसे हाथरस में हुआ था मनीषा बहन के साथ में, वहां पर भी ये लोग एकजुट हुए थे कि बलात्कार नहीं हुआ, इसकी हत्या नहीं हुई है, इसके परिवार के लोगों ने मार के फेंका है, पूरा बवंडर मचाया गया। आज उस बच्ची को न्याय मिला है और वहां छाती पीटने के लिए कांग्रेस के मुखिया सोनिया गांधी के पुत्र और पुत्री प्रियंका गांधी जी गई, राहुल गांधी जी गए ड्रामा करने के लिए। आइए ना अपनी सरकार में, बदलिए ना मुख्यमंत्री को। एक नहीं कई वारदातें हो चुकी हैं। जितेंद्र मेघवाल की हत्या पे जो सरकारी नौकरी करता था उसको 5 लाख रुपया और कोई सरकारी नौकरी उसके परिवार को, और एक टेलर जो कि हाई कास्ट का है वो मरा तो उसको 50 लाख रुपया और 2 बच्चों को नौकरी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उनके परिवार से मिलने से रोका था और वो वहां पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद रावण नाम है, कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं है, वो पहुंच के रहेंगे। आपको जितनी फोर्स लगानी है लगा लीजिए, आपसे नहीं बनती है तो भाजपा की केंद्र सरकार से फोर्स मंगा लीजिए, रोक सके तो रोक लेना। जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो जानकारी मिली है कि उस बच्चे की इतनी पिटाई की गई कि उसके कान से खून आया है और पूरी आंख जो ना उसकी बह रही। 25 दिन के बाद में लगभग वो उसकी मृत्यु हो जाती है। राजस्थान सरकार ने भी क्या घोषणा की, 5 लाख रुपए, लेकिन जनता ने पूरी लोगों ने इस बात को समझा और आगे जब रखा तो याद आती है जहन में एक यूपी में इसी तरीके से जो घटना हुई थी। वो जो ताकतवर लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, जो खाप पंचायतों के गुंडे जो थे, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये निर्दोष है। और बड़ी बेशर्मी के साथ, उन पंचायतों की मैं बात करता हूं, बड़ी बेशर्मी से उन्होंने ये कहा कि ये उस दिन खेत में नहीं थे, हमारे घरों में नहीं थे, और यहां तक के प्रूफ पेश करने का प्रयास किया कि ऑन ड्यूटी भी थे। लेकिन लास्ट में सीबीआई जांच होती है और इस देश के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होता है, न्याय मिलता है। लेकिन आज इसी बच्चे के लिए जो नया ट्रेंड चला जा रहा है, मैं भी स्कूल में गया हूं, पढ़ा हूं, और अच्छी खासी आज नहीं है, आज से कम 35 साल पहले की मैं बात करूं तो स्कूल के अंदर इतना स्पेस होता था। जो आज वो जालौर वाले हरामजादे ये बात कह रहे हैं ना कि जी हम टंकी से पानी पीते थे, और बेशर्मी उन लोगों की एक और देखिए सबसे बड़ी, जो टीचर हैं वो अपने आप को टीचर वहां जो पेश किया गया है कैमरे के सामने, वो कहता जी मेरे को 2 महीने हो गए। अरे भाई जब 2 महीने हो गए और आप कह रहे हो टंकी से पानी पीता हूं, मैं 35 साल का गवाह बैठा हूं आपके साथ में। किसी भी स्कूल के अंदर जब टीचरों के लिए और प्रिंसिपल के लिए अलग से पानी की व्यवस्था होती है, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूं, हमारी समझ नहीं थी, छोटे बच्चे थे हम, एक टीचर ने मेरे से कहा कि बेटा पानी लेके आ, तो मेरे जब तख्तियां लिखी जाती थी और तख्ती से हमारे पूरे हाथ जो नीले काले होते थे, तो जानकारी नहीं, कांच का गिलास था, पानी भर के जब मैं टीचर के सामने लेके गया तो मेरे हाथ उस पानी के अंदर से नजर आए और टीचर ने तुरंत वापसी भेज दिया। तो वो मटके का पानी था। तब ये हालात थी, 35 से 40 साल पहले की हम बात करते हैं। और आज जो लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये पानी जो है हम सभी एक जगह से पीते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। और इस देश के अंदर ऐसे झूठे लोगों की भरमार है। तो ये भाई चंद्रशेखर का जैसे साथी ने बताया है, वो जा रहे हैं और तमाम इस देश के लोगों की नजर उस पर है, और हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं। और हम जालौर क्यों जाएं? जालौर भाई साहब जा रहे हैं, पूरे देश की नजरें हैं। एक चीज और सबसे बड़ी मैं बताऊं, यही फरीदाबाद में हम लोग रहते हैं, आजाद नगर है फरीदाबाद के अंदर, और आजाद नगर के अंदर 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसको मार दिया जाता है। वो दिन कौन सा होता है? देखिए, एक तरफ तो कहते हैं हम बहनों की रक्षा करेंगे, धागे बंधवाते हैं सारे लोग, और दूसरी तरफ किसी की बहन बेटी को इस तरीके से जलील करना और फिर उसकी हत्या करना, भाई ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है?
सर, अभी ये खबर आ रही है पुलिस प्रशासन द्वारा कि वहाँ पे मटका मौजूद ही नहीं था। पानी का जो पीने की व्यवस्था है वो एक ही है और वो टंकी है और उससे सभी लोग पानी पीते थे। तो क्या ये मुद्दे को भटकाया जा रहा है या लोगों को ध्यान कहीं न कहीं इस घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है? इस पे आप क्या कहना है? बड़ी हास्यप्रद है ये बातें। जैसे ही भाई चंद्रशेखर परसों यानी कि अभी से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे आते हैं और वो कहते हैं दावे के साथ कि मैं जालौर आऊँगा और जब तक लौट के नहीं आऊँगा, जब तक कि बच्चे को, हमारे भाई को, इंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिल जाता, बेशक मेरी लाश क्यों ना आ जाए। तभी से सरकार की नज़रों में घबराहट, सरकार और प्रशासन एक हो गया और उन्होंने कहानी को बदलना शुरू कर दिया। कहानी को बदल दिया कि एक ही जगह से सभी पानी पीते हैं, बच्चे भी वहीं पानी पीते हैं और अध्यापक भी उसी टंकी से पानी पीते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, अभी भी नहीं है। वर्षों पहले नहीं था और आज भी नहीं है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे सरकारी स्कूल है। आज भी बड़े-बड़े डीपीएस जैसे स्कूल में भी व्यवस्था टीचरों की अलग है और बच्चों की अलग ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, उस मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ कि आज उस बच्चे को खत्म हुए मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया और 1 हफ्ते बाद उनको आज जैसे ही चंद्रशेखर भाई का बयान जाता है कि मैं आ रहा हूँ जालौर में भाई को न्याय दिलाने, तो उनको मटका गायब करना नजर आ गया। ये तो इनके बस में नहीं है, वरना बच्चे की जाति बदल देते, अध्यापक की जाति बदल देते ये लोग। और सारा लोग जैसे हाथरस में हुआ था मनीषा बहन के साथ में, वहां पर भी ये लोग एकजुट हुए थे कि बलात्कार नहीं हुआ, इसकी हत्या नहीं हुई है, इसके परिवार के लोगों ने मार के फेंका है, पूरा बवंडर मचाया गया। आज उस बच्ची को न्याय मिला है और वहां छाती पीटने के लिए कांग्रेस के मुखिया सोनिया गांधी के पुत्र और पुत्री प्रियंका गांधी जी गई, राहुल गांधी जी गए ड्रामा करने के लिए। आइए ना अपनी सरकार में, बदलिए ना मुख्यमंत्री को। एक नहीं कई वारदातें हो चुकी हैं। जितेंद्र मेघवाल की हत्या पे जो सरकारी नौकरी करता था उसको 5 लाख रुपया और कोई सरकारी नौकरी उसके परिवार को, और एक टेलर जो कि हाई कास्ट का है वो मरा तो उसको 50 लाख रुपया और 2-2 बच्चों को नौकरी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तरीके 2 वार करते हो आप, एक तलवार, दुधारू तलवार चला रखी है आपने। ये पहले ही कहा था मान्यवर साहब काशीराम ने कि दोनों ही पार्टियां एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, ये दोनों तरफ से डसती है, दुमई है, ये इनसे बचकर रहना होगा। ये स्टोरियां तो अभी और बदलेंगी। अभी कल भाई को जाने दीजिए, देखिए देश के अंदर क्या परिवर्तन आता है। हमें पता है ये स्टोरियां रातों रात बदली जाएंगी। क्यों नहीं बच्चे का मेडिकल कराया गया? अभी कहते हैं कान में पुरानी बीमारी थी, इस वजह से बच्चा मरा है, झगड़ा हुआ था। पूरा समाज एक तरफ हो जाता है जब भी बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होता है। और अपराधियों को बचाने के लिए ये जितने भी हाई कास्ट के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये सारे एक हो जाते हैं और इनसे हमें सामना करना पड़ता है क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में बैठे हुए हैं। और मैं कहना चाहूंगा सोनिया गांधी से, अगर वाकई में आप दलित हितैषी हैं तो तुरंत एक्शन लीजिए राजस्थान सरकार पर, इसे खत्म कीजिए और वहां का मुख्यमंत्री बदलिए और ऐसा मुख्यमंत्री बनाइए, अगर हिम्मत है तो वास्तव में दलित का बनाइए, दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। कि वास्तव में अगर दलित वहां पर मुख्यमंत्री होता तो आज इस बच्चे के साथ यह अन्याय नहीं हुआ होता। क्या वो वहाँ पे पहुँच पाएँगे? सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद को जाने से रोक दिया गया था। तो क्या लगता है आपको इस बार उनको वहाँ पहुँचने दिया जाएगा या फिर बीच में ही कुछ? सरकार जितने भी हथकंडे अपना सकती है वो अपना ले। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भाई चंद्रशेखर को बहन मनीषा के पास जाने से रोका था, उनके परिवार से मिलने से रोका था और वो वहां पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद रावण नाम है, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है, वो पहुंच के रहेंगे। आपको जितनी फोर्स लगानी है लगा लीजिए, आपसे नहीं बनती है तो भाजपा की केंद्र सरकार से फोर्स मंगा लीजिए, रोक सके तो रोक लेना। भाई चंद्रशेखर परिवार से मिलके आएंगे और जब तक वापस नहीं आएंगे, जब तक उस बच्चे को, हमारे भाई को, इंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिल जाता है।